नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टिम्स एकेडमी में। दोस्तों, आज हम आपके लिए एचपी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम जो कि 30 जून 2019 को ऑर्गेनाइज हुआ था कि ऑफिशियल आंसर की विद एक्सप्लेनेशन लेके आए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम एज सितार, गिटार एंड तानपुरा। इसका आंसर है ऑप्शन डी, वायलिन। दोस्तों, जो सितार, गिटार और तानपुरा है वह ल्यूट फैमिली से बिलोंग करते हैं और इसमें एक स्ट्रिंग लगी होती है। नेक्स्ट है, लखनऊ इज सिचुएटेड ऑन रिवर। इसका आंसर है ऑप्शन सी, गोमती। दोस्तों, लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की कैपिटल है वह गोमती रिवर के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द कैप्टन ऑफ इंडियन कबड्डी टीम फ्रॉम हिमाचल प्रदेश हु हैज़ बीन रिस्टोर्ड विद पद्मश्री। इसका आंसर है ऑप्शन बी, अजय ठाकुर। दोस्तों, अजय ठाकुर भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान है और एशियन गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट भी है और वह कबड्डी के खेल के एकमात्र खिलाड़ी है जिन्हें पद्मश्री के सम्मान से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, प्राइम मिनिस्टर्स उज्ज्वला योजना इज रिलेटेड टू। इसका आंसर है ऑप्शन डी, कुकिंग गैस। दोस्तों, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के नारे के साथ केंद्र सरकार ने 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक सामाजिक कल्याण योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत 5 करोड़ परिवारों, खासकर गरीबी रेखा से नीचे बिताने वाली महिलाओं को रियायती एलपीजी कनेक्शन मुहैया करवाए गए। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द ऑड मैन आउट इन 16, 25, 36, 72, 144, 196, 225। इसका आंसर है ऑप्शन बी, 72। दोस्तों, जो बाकी सारे के सारे नंबर है वह एक परफेक्ट स्क्वायर है, जबकि जो 72 है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ मैन इज 24 ईयर्स ओल्डर देन हिज सन। इन 2 ईयर्स his age will be twice the age of his son. The present age of son is। इसका आंसर है ऑप्शन डी, 22 years। क्वेश्चन नंबर 7, इंदर किला नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन। इसका आंसर है कुल्लू। दोस्तों, इंदर किला नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में स्थित है और यह 2010 में एस्टेब्लिश किया गया है और यह लगभग 104 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करता है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज इन J&K फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। इसका आंसर है ऑप्शन डी, चिनाब। दोस्तों, चिनाब नदी भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले के ऊपरी हिमालयों में टांडी में चंद्रा और भागा नदियों के संगम से बहती है। इसकी ऊपरी पहुंच में इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। यह सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 9 है, जीएसटी मीन्स। इसका आंसर है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दोस्तों, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि भारत सरकार द्वारा गुड्स और सर्विस पर लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। इसका आंसर है ऑप्शन डी, हमीरपुर। दोस्तों, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन डेंसिटी 406 लोग प्रति किलोमीटर के हिसाब से है, जबकि जो लाहौल स्पीति जिला है उसकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वह 2 लोग प्रति किलोमीटर के हिसाब से हिमाचल प्रदेश में सबसे कम है। नेक्स्ट है, चेंज द जेंडर ऑफ कोल्ट। इसका आंसर है ऑप्शन डी, फिली। नेक्स्ट है, I saw a dash of lion in the forest। इसका आंसर है ऑप्शन सी, ब्राइट। नेक्स्ट है, रिप्लेस देन इन द सेंटेंस ही डिड नथिंग एल्स देन वीप। इसका आंसर है ऑप्शन ए, बट। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। इसका आंसर है ऑप्शन सी, द कैटल आर ग्रेजिंग। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नरेशन इज करेक्ट। ही सेज आई एम वर्किंग हार्ड। इसका आंसर है ऑप्शन सी, ही सेज दैट he is working hard। नेक्स्ट है, एडजेक्टिव ऑफ प्ले इज। इसका आंसर है ऑप्शन बी, प्लेफुल। नेक्स्ट है, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसका आंसर है ऑप्शन बी, बुक्विट। नेक्स्ट है, द एंटोनिम ऑफ बोल्ड इज। इसका आंसर है ऑप्शन डी, टिमिड। नेक्स्ट है, द सिनोनिम ऑफ इविल इज। इसका आंसर है ऑप्शन सी, बैड। क्वेश्चन नंबर 20 है, फाइंड द एडवर्ब इन द स्टोरी इज वेल रिटन। इसका आंसर है ऑप्शन सी, वेल। क्वेश्चन नंबर 21 है, वृक्ष के पत्ते गिरते हैं वाक्यों में कौन सा कारक है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, अपादान कारक। नेक्स्ट है, नील कमल में समास है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, कर्मधारय। नेक्स्ट है, घोड़ा तेज दौड़ता है, इसमें तेज क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है, नीना और रानी साथ साथ गई में अत्यय छांटिए। इसका आंसर है ऑप्शन ए, और। नेक्स्ट है, जो कभी ना मरे के लिए एक शब्द लिखें। इसका आंसर है ऑप्शन बी, अमर। क्वेश्चन नंबर 26 है, रचना की दृष्टि से वाक्यों के भेद हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी, 3। दोस्तों, रचना की दृष्टि से वाक्यों के 3 भेद हैं जो कि हैं सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। नेक्स्ट है,
हिंदी भाषा के कितने रूप है? दोस्तों एज पर आंसर की इसका आंसर है ऑप्शन ए 2, लेकिन भाषा के मुख्यतः 3 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। नेक्स्ट है, अलंकार शब्द का कौन सा सही पर्यायवाची शब्द है? इसका आंसर है ऑप्शन सी आभूषण। नेक्स्ट है, संधि के अंतर्गत पनघट शब्द के संधि के रूप की सही चयन कीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन सी पानी जमा घाट। क्वेश्चन नंबर 30 है, नृत्य शब्द है, इसका आंसर है ऑप्शन ए तत्सम। नेक्स्ट है, द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड विच कैन फिट इन अ क्यूबिकल वेसल ऑफ अ साइड 10 सेंटीमीटर इज। इसका आंसर है ऑप्शन डी 10√3। दोस्तों इसमें हम जो क्यूब है, क्यूब का बॉडी डायगोनल निकालेंगे और वो 10√3 आएगा। नेक्स्ट है, इफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 4√2 सेंटीमीटर देन इट्स एरिया इज। इसका आंसर है ऑप्शन बी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द टू नंबर्स इज 180 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। इफ वन ऑफ द नंबर इज 30 फाइंड अदर। दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ और जो नंबर्स है उनके बीच रिलेशन होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। यहाँ से हम जो सेकेंड नंबर है उसको निकाल सकते हैं, जो कि आएगा ऑप्शन बी 36। क्वेश्चन नंबर 34 है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइंटिंग पॉइंट्स -3, -4 एंड 1, -2 इज डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस इन द रेशियो ऑफ। दोस्तों इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए 3:1। ये 3 नेगेटिव साइड में रहेगा और 1 पॉजिटिव साइड में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, इफ मीन इक्वल टू 75 एंड मीडियन इज 60 देन मोड इज। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए 30। क्वेश्चन नंबर 36 है, इफ द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ स्क्वायर देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज। इसका आंसर रहेगा 14:11, क्योंकि दोस्तों जो सर्कल का पेरीमीटर होता है वो होता है 2πr और स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4a। तो इसमें आप ए की वैल्यू निकाल के उसको एरिया में पुट करोगे, क्योंकि जो सर्कल का एरिया होता है वो होता है πr² और स्क्वायर का एरिया होता है a²। तो यहाँ से आपका जो रेशियो है वो निकल के आएगा 14:11। नेक्स्ट है, सॉल्व 4 - 4 × 5 + 5। दोस्तों उसमें बोर्ड मास रूल लगेगा, फिर हम 4 और 5 को आपस में गुना करेंगे 20 और 20 - 9 हमारा बनेगा -11, क्योंकि जो 20 है उसके साथ साइन है वो माइनस का है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम 12² + -² इक्वल टू 13²। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी 5²। नेक्स्ट है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - x + 1/8। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी 1/4 एंड 1/4। क्वेश्चन नंबर 40 है, 1 - 10² 45 डिवाइडेड बाय 1 + 10² 45 इक्वल टू। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी 0, क्योंकि 10 45 की वैल्यू 1 होती है और 1 - 1 हो जाएगा 0 और 0 डिवाइडेड बाय समथिंग इज 0। नेक्स्ट है, स्कर्वी डिसीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। इसका आंसर है ऑप्शन सी विटामिन सी। दोस्तों जो स्कर्वी रोग है वह अपनी डाइट में लगभग 3 महीने तक विटामिन सी को ना शामिल करने की वजह से होता है, और जो विटामिन सी है मेनली फ्रूट्स और वेजिटेबल में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, द केमिकल यूज टू ज्वाइन द रेलवे ट्रैक्स और क्रैक्ड मशीन पार्ट्स अलॉन्ग विद एल्यूमिनियम इज। इसका आंसर है ऑप्शन ए Fe2O3 फेरस ऑक्साइड। दोस्तों जो फेरस ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का मिक्सचर होता है उसको बोलते हैं थर्माइट, और यह रेलवे की वेल्डिंग करने के लिए काम आता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड एज। इसका आंसर ऑप्शन ए डक्टिलिटी। क्वेश्चन नंबर 44 है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन इज। इसका आंसर है 3422 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों टंगस्टन की एक यूनिक प्रॉपर्टी है कि इसका जो नॉन मेटल है उसमें सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो कि 3422 डिग्री सेंटीग्रेड है। नेक्स्ट है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज। इसका आंसर ऑप्शन सी C6H6। क्वेश्चन नंबर 46 है, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू रिएक्टिव मेटल। इसका आंसर है ऑप्शन सी हाइड्रोजन। दोस्तों जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्टिव मेटल के ऊपर डाला जाता है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 47 है, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ C4H10 आर। इसका आंसर है ऑप्शन सी 2। दोस्तों ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन ही C4H10 के 2 आइसोमर है। नेक्स्ट है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ विच एलिमेंट इज 283। इसका आंसर है ऑप्शन सी एल्यूमिनियम। नेक्स्ट है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एसिड प्रेजेंट इन विनेगर इज। इसका आंसर है ऑप्शन सी CH3COOH। दोस्तों जिसे एसिटिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, नेम द इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू कंट्रोल करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इसका आंसर है ऑप्शन ए रियोस्टैट। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। इसका आंसर है ऑप्शन ए 2.42। दोस्तों डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.417 से लेकर 2.419 तक वेरी करता है। क्वेश्चन नंबर 52 है,
अ कन्वर्जिंग मिरर इज, इसका आंसर है ऑप्शन ए कॉनकेव मिरर। दोस्तों कॉनकेव मिरर को ही कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है। नेक्स्ट है द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन सरफेस वाटर एंड वाटर एट अ डेप्थ ऑफ 2 किलोमीटर इन सी इज, इसका आंसर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों जैसे कि आपको पता है जो हमारा समुद्र है उसमें पानी भरा हुआ है, जो ये टेम्परेचर डिफरेंस 20 डिग्री का है वो क्यों होता है, क्योंकि जो हीट एनर्जी है वो जो समुद्र का तला होता है वहाँ तक पहुँच नहीं पाती, इसलिए उसमें लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस बन जाता है। नेक्स्ट है इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रिक करंट इज, इसका आंसर है ऑप्शन ए इन द अपोजिट डायरेक्शन। नेक्स्ट है an electric bulb connected to a 220 volt generator and an electric current of 0.5 ampere passes through the bulb. What will be the power of bulb? दोस्तों जैसा कि हमें पता है जो पावर होती है वो होती है V इंटू आई, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी 110 वॉट। क्वेश्चन नंबर 56 है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर, इसका आंसर है ऑप्शन सी क्लोज कर्व। दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइन होती है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, इंस्टेड ये क्लोज लूप होता है। नेक्स्ट है SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज, इसका आंसर ऑप्शन बी वोल्ट। नेक्स्ट है द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज, इसका आंसर ऑप्शन बी नेफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर 59 है एन एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन इज, इसका आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों जो ह्यूमन की आर्म और डॉग्स का 4 लेग है और ह्यूमन टीथ एंड एलिफेंट्स टस्क है और ह्यूमन आर्म एंड 4 लिम्स ऑफ हॉर्स है, ये सारे के सारे होमोलोगस ऑर्गन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन, इसका आंसर है ऑप्शन डी साइटोकाइनिन। क्वेश्चन नंबर 61 है द ब्रेक डाउन ऑफ पायरूवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन, इसका आंसर है ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है द गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन्स इज कॉल्ड अ, इसका आंसर है ऑप्शन बी स्नेप्स। क्वेश्चन नंबर 63 है द जाइलम इन प्लांट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, इसका आंसर है ऑप्शन ए ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 64 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, इसका आंसर है ऑप्शन डी वेस्ट डिफरेंस। दोस्तों जो वेस्ट डिफरेंस है वो जो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका पार्ट होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज लॉन्गेस्ट गेस्टेशन पीरियड, इसका आंसर है ऑप्शन सी एलिफेंट। दोस्तों जो हमारा हाथी रहता है उसकी गर्भकाल की अवधि अप्रॉक्सीमेट 23 मंथ के करीब होती है। नेक्स्ट है स्टेट फ्लावर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज, इसका आंसर है ऑप्शन बी पिंक रोडोडेंड्रॉन। नेक्स्ट है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, इसका आंसर है ऑप्शन ए कुल्लू। क्वेश्चन नंबर 68 है ब्लू बुल बिलोंग्स टू कैटेगरी ऑफ एनिमल्स कॉल्ड, इसका आंसर है ऑप्शन डी डियर। क्वेश्चन नंबर 69 है फॉलोइंग फ्रेश वाटर मैमल इज फाउंड इन रिवर ब्यास, इसका आंसर है ऑप्शन बी डॉल्फिन। क्वेश्चन नंबर 70 है वाइल्ड लाइफ वीक इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ, इसका आंसर है ऑप्शन डी अक्टूबर। दोस्तों जो वाइल्ड लाइफ वीक है वह अक्टूबर मंथ में 2 से 8 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट है लायन इज फाउंड इन, इसका आंसर है ऑप्शन ए गुजरात। क्वेश्चन नंबर 72 है स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज, इसका आंसर है ऑप्शन ए बिट। क्वेश्चन नंबर 73 है द नेम ऑफ पर्सन फेमसली नोन एज वाटरमैन इज, इसका आंसर है ऑप्शन डी राजेंद्र सिंह। दोस्तों राजेंद्र सिंह को वाटरमैन के नाम से जाना जाता है जो कि राजस्थान की अलवर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज हैविंग मैक्सिमम एरिया अंडर फॉरेस्ट, इसका आंसर है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश का लगभग 77,482 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पेड़ों के अंदर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ट्राइफला, इसका आंसर है ऑप्शन बी हरड़। क्वेश्चन नंबर 76 है कत्था इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वुड ऑफ विच ट्री, इसका आंसर है ऑप्शन सी खैर। दोस्तों जो कत्था और कच्छ है वह खैर ट्री से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है ग्लोबल वार्मिंग इज ड्यू टू हायर क्वांटिटी ऑफ, इसका आंसर है ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है विच वन ऑफ दीज एनर्जी सोर्स इज नॉट अ प्लांट ओरिजन, इसका आंसर है ऑप्शन सी न्यूक्लियर। क्वेश्चन नंबर 79 है द एरिया अंडर फॉरेस्ट इन हिमाचल प्रदेश इज, इसका आंसर है ऑप्शन सी 37948 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट है अमृता देवी बिश्नोई सेक्रीफाइस्ड हर लाइफ अलॉन्ग विथ 363 अदर्स टू सेव विच ट्री, इसका आंसर है ऑप्शन सी केजरी। क्वेश्चन नंबर 81 है द मेन होस्ट प्लांट ऑफ सिल्क वर्म इज, इसका आंसर है ऑप्शन सी मलवेरी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हाइएस्ट रैंक इन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इसका आंसर है ऑप्शन डी डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर। नेक्स्ट है चिनाब रिवर इज ऑल्सो नोन एज डैश इन हिमाचल प्रदेश, इसका आंसर है ऑप्शन डी चंद्रभागा। दोस्तों जो चिनाब रिवर है वो 2 नदियों चंद्रा और भागा से मिलकर बनी है। इसकी जो लंबाई है अप्रॉक्सीमेट 960 किलोमीटर है और जो उसका सोर्स है वो है बारालच्चा लाभ पास। क्वेश्चन नंबर 84 है
हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन, इसका आंसर है ऑप्शन सी शिमला। दोस्तों इसकी जो प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, यह 1977 में स्थापित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 85 है अ प्लांट विच कैन ग्रो पार्शली और होली सबमर्ज्ड इन वाटर इज कॉल्ड एज, इसका आंसर है ऑप्शन ए हाइड्रोफाइट। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।